नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल। ठीक है, ये नया चैप्टर है और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उनको भी समझेंगे और उसके साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनुअल एग्जाम्स हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, दोनों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दैट अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लाइक दिस वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी गई उनको समझ लेते हैं और उससे भी पहले समझेंगे कि चैप्टर का जैसा कि नाम ही है पॉलिनोमियल, तो आपको क्या एक आइडिया जनरेट होता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है स्पेशली। ठीक है, अगर आप मोटी मोटी लैंग्वेज में आप समझे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो मतलब एक ऐसे इक्वेशन जिसमें आपने जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट और आपके साथ जो भी नंबर्स होते हैं उन सभी को मिला के जो इक्वेशन बनती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर ये सारी जो आप इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो एक्स वाई जेड भी आए हुए हैं, इसके साथ साथ आपके पास नंबर डिजिट भी आए हुए हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे कुछ जो डिजिट यहाँ पर मेंशन करे गए, इन दोनों से मिलकर जो इक्वेशन बनती है उसी को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपको एक प्रूफ देना हो कि पॉलिनोमियल कहेंगे किसे या पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है पॉलिनोमियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। ध्यान से देखना, ठीक है, वो कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके फॉर्म में होगी और उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है उस पर भी बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है पॉलिनोमियल। अच्छा जी, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनोमियल इक्वेशन। और ये क्या थी, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल था। क्लियर है कि नहीं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना होता है कि ये इक्वल टू जीरो लिखा जाता है और उसको इक्वल जीरो नहीं लिखा जाता। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। ठीक है, या फिर अगर आपके मन में फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ये समझिए पॉलिनोमियल स्पेशली होता क्या है। पॉलिनोमियल के लिए आपके पास ए से लेकर जेड तक जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो होने चाहिए और साथ ही साथ जो भी आपके पास 0 to 9 लेटर्स होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने कुछ लिखा, जैसे एक्स हमने ले लिया, ठीक है, ए से जेड के बीच में एक लेटर है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने प्लस लगा के यहाँ पे 1 2 3 के बजाय हमने मान लिया 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, बहुत टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं जैसे मोनो पॉलिनोमियल, ठीक है, इस तरीके के, तो इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। और उससे भी पहले अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उन क्वेश्चंस के बेस पर ही आपके धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। क्लियर है कि नहीं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या बोला गया, वन वेरिएबल। ओके, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से दी गई एक्सप्रेशंस जो हैं वो कौन सी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं, एंड अगर है तो आपको उसका रीजन भी मेंशन करना है। ठीक है, दोनों बातें आपको समझ में आई। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास जैसे एक इक्वेशन दे दी गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 3, ठीक है, ये इक्वेशन दे दी गई, तो यहाँ पर वेरिएबल का ये मतलब है कि आपके पास ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें से कोई एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे यहाँ पर भी एक्स आया, यहाँ पर भी एक्स आया और इसके बाद नंबर आ गया। नंबर से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लेटर आया है क्या वो चेंज तो नहीं हो रहा। देखो दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर फिर एक्स आया, पावर से भी मतलब नहीं है अभी। ठीक है, दोनों जगह पे एक्स एक्स ही है कि नहीं। इसके अलावा जैसे वाई आ जाता तो वन वेरिएबल नहीं रहता, वो दो वेरिएबल हो जाता, नहीं कि टू वेरिएबल। अगर वाई के अलावा जेड भी आ जाता तो 3 वेरिएबल हो जाता। यहाँ तक कहानी क्लियर कि नहीं। वन वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई एक ही वेरिएबल बार बार रिपीट हो रहा हो, या फिर एक ही बार आया हो, या फिर x + 3 ऐसे कुछ लिखा हो, या फिर x - 5 लिखा हो, कुछ ऐसा। मतलब एक वेरिएबल एक ही बार आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। तो वन वेरिएबल अब समझ में आ गया। अब इसी पैटर्न पर हमको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने और समझने की वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन आखिरकार इनमें से है कौन कौन सी। क्लियर है कि नहीं। पहला देखो, पहला लिखा गया है 4x स्क्वायर - 3x + 7। अब देखो इक्वेशन फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर - 3x + 7। देखो जहाँ तक ये लेटर्स आए हुए हैं यानी कि वेरिएबल्स आए हुए हैं, हर जगह पे x ही x है और इसके बाद नंबर से हमें मतलब ही नहीं है। वेरिएबल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नंबर, आपको लेटर्स देखने हैं, वो लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं यानी कि अलजेब्रिक टर्म्स। अब दोनों जगह पे देखो x और x ही आया हुआ है, यानी कि हर जगह पे क्या है, वन वेरिएबल ही है। तो यहाँ पर रीजन भी आपके पास हो गया, तो ये वन वेरिएबल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड लिखा गया है वाई स्क्वायर प्लस का
√2। ठीक है, नंबर को हमें देखना ही नहीं है। क्या नंबर को हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को। और यहाँ पर वेरिएबल क्या आया हुआ है, y आया हुआ है, इसके अलावा कुछ आया हुआ है नहीं आया हुआ है, नंबर से हमें मतलब ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं। अब तीसरा यहाँ पे क्या लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 3 रूट स्क्वायर रूट के अंदर t लिखा हुआ है प्लस t के बाद लिखा गया है √2। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, आप आया तो दोनों जगह पे t ही है, लेकिन क्या आपने कभी t स्क्वायर इस तरीके से वेरिएबल देखा है, a से लेकर के z तक? a से z तक आपने कुछ √2 यानी कि स्क्वायर √2 के अंदर ऐसे t देखा इस फॉर्म में? कभी भी नहीं देखा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वन वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? यानी कि a से z के बीच में क्या है, √t ऐसे आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। तो ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर है ना? उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो मतलब पहला वन वेरिएबल होगा, दूसरा भी होगा, लेकिन तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो √2 आया है, सॉरी √t आया हुआ है, जबकि अगले स्टेप में यहाँ पर t आया हुआ है। तो दोनों वेरिएबल्स क्या है, अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल नहीं होने वाला। उसके बाद फोर्थ वाला देखो भाई, अब देखो यहाँ पर y ऐसे लिखा है, y को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का y अपॉन में 2 लिखा हुआ है। अब हम इसी क्वेश्चन को कुछ इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, y को y ही रहने देते हैं, प्लस सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत नोट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे y प्लस 2 अपॉन में y ये लिखा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, देखो y को y ही रहने देते हैं, 2 ऐसे लिखेंगे। अब y की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी यहाँ पे कि नहीं? और जो पावर होती है अगर हम उसी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, निगेटिव में हो जाती है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, जिसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर वेरिएबल 1 आया, y आया हुआ है जिसकी पावर -1 है। क्या ये दोनों वेरिएबल सेम है? ये जब सेम नहीं है तो ये वन वेरिएबल होगा ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वन वेरिएबल एक्सप्रेशन या फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। तो फोर्थ वाला भी इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये वन वेरिएबल नहीं है। पहला और दूसरा अभी तक था। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला गया x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो यहाँ पर ये क्या वन वेरिएबल में है? आप कहोगे भैया नहीं, अभी आपने बताया था कि वन वेरिएबल का मतलब होता है अगर x आ रहा है तो पूरी इक्वेशन में x ही आना चाहिए, y आ रहा है तो y ही आना चाहिए, t आ रहा है तो t ही आना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखो x आया हुआ है, फिर y आया हुआ है, फिर t आया हुआ है, ये तीनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल है। सो दैट ये क्या होगा, वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं होगी। इसका रीजन आपके पास है ना? तो इस तरीके से आपने ये पहचानना स्टार्ट कर दिया कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक जहाँ पर एक्स स्क्वायर आया हुआ है उसका हमें कोफिशिएंट लिखना है। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा, क्या लिखा, 2x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट क्या होता है, एक नंबर होता है। क्या होता है, नंबर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि 2x स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते, कोई बात नहीं। जो नंबर बताया गया, जैसे बताया गया एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो उसके ठीक पहले जो भी नंबर डिजिट लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, नंबर डिजिट, यानी कि 1 2 3 जो भी लिखा रहेगा वही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। ये क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अब आ गया समझ में कि किस तरीके से आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पहला बताया गया है, देखो क्वेश्चन पहला दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का x। हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, यानी कि जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखा होगा उसके ठीक सामने वाला, यानी कि ठीक पहले वाला क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। अब आप कहोगे एक्स स्क्वायर के ठीक पहले तो 2 लिखा है तो इसका कोफिशिएंट 2 होगा। नहीं, देखो एक्स स्क्वायर के ठीक सामने क्या लिखा होगा, कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर 1 होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है वहाँ पर तो 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर को हम अगर ऐसे लिखें, इसके ठीक सामने कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पर 1 ही क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। क्या होगा, 1 ही इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट निकल के आएगा 1। आ गया समझ में? अब आप कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है नहीं? अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। अब इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। इसमें भी कोफिशिएंट किसका, जहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ये आया हुआ है, इसके ठीक पहले कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं होगा, तो यानी कि 1 होगा। और
वन के ठीक पहले साइन किसका है, निगेटिव का, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो निगेटिव का 1 होगा। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन बोला गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब आपको इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। इसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसको एक्सक्यू कर देना है, उसके ठीक पहले जो नंबर लिखा रहता है वही क्या होता है, कोफिशिएंट। अब यहाँ पर π/2 लिखा है तो यही क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट, और यही आपका आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, √2x माइनस का 1। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब देखो इस इक्वेशन में क्या कहीं पर भी एक्स स्क्वायर आया हुआ है, कहीं पर भी नहीं आया हुआ है, और जब वो नंबर आया ही नहीं होता है जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना होता है तो इसका मतलब क्या होगा, शून्य होगा। अब आपको कहोगे भैया शून्य कैसे, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको लिखना भी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो पहले क्वेश्चन लिखा गया आप उसे लिखो 2x माइनस का 1, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगा लो साइन, 0 × एक्स स्क्वायर लिख लो। अब 0 × एक्स स्क्वायर करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर के ठीक पहले क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो 0 ही इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ओवरऑल आप ये समझ सकते हो, अगर जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना है वो इक्वेशन में है ही नहीं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको भी भैया, अब समझ में आ गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, उसके बाद एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्लियर है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे, क्या आप कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपनी राय। बताओ भाई, हो सकता है आप सभी से नहीं होगा, चलिए ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है बायोनोमियल ऑफ डिग्री, यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो और उसकी पावर क्या हो, सॉरी बायोनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। बायोनोमियल का मतलब होता है आपके पास 2 डिजिट में इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है 2, और मोनो का मतलब होता है 1, ट्राई का मतलब होता है 3, है ना, ऐसे चलता है। तो यानी कि आपके पास इक्वेशन 2 डिजिट में होनी चाहिए। ठीक है, और एक की पावर 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास x 2 बार आया हुआ है, क्या आया हुआ है, x 2 बार आया हुआ है, और उसकी एक डिग्री क्या होगी 35, ऐसे लगा दो, बस हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर बोला जाए मोनोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100, तो मान लेते हैं यहाँ पर वो डिजिट एक बार आएगा, तो मान लेते हैं x होगा और उसकी पावर कितनी होगी, 100 होगी। इसको डिग्री भी बोलते हैं। तो x की पावर कितनी हो जाएगी 100, और यहाँ पर x की पावर 35 प्लस x। ठीक है, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, बस एक की पावर क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए और दूसरी की पावर 100 होनी चाहिए। इस तरीके से आपको डिनोट करना था। फिर भी अगर आपको फिर से डीपली में देखना है, देखो बायोनोमियल आ गया। बायो का मतलब होता है कि आपके पास 2 लेटर्स होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के, तो मान लेते हैं x होगा और दूसरा भी x ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 1 वेरिएबल में इसको डिनोट कर रहे हैं। अब बायोनोमियल हो गया, यानी कि 2 लेटर हो गए। अब उनमें से एक की पावर कितनी दिखानी 35, तो मान लेते हैं पहले वाले की पावर 35 होगी, दूसरे वाले की पावर आपको दिखानी तो आप दिखाओ, वरना आप 2 लिख दो, 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद अब बोला गया मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि मोनो का मतलब क्या होता है 1, यानी कि आपके पास लेटर क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और उसकी भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री का मतलब होता है पावर, तो पावर कितनी होगी 100। क्लियर है कि नहीं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया और ये पहला एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिग्री बताना है, हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री बताना है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब ये नहीं कि आपने यूजी में कौन से सब्जेक्ट से आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, बीएससी करा है, बीए करा है, ठीक है, बीकॉम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, डिग्री का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि आपके पास पावर कितनी है, वो इक्वेशन जो दी गई है उसमें मैक्सिमम पावर कौन है और कितनी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 5x³, उसके बाद है +4x², फिर प्लस का 7x। अब इसकी देखो डिग्री क्या होगी, डिग्री होती है सबसे बड़ी पावर। देखो यहाँ पर पावर कितनी 3 है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यानी कि 1 होगी। क्लियर है कि नहीं, पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगी कि नहीं। अब बताओ 3, 2, 1 में कौन बड़ा है, आप कहोगे ऑफकोर्स 3 यहाँ पे बड़ा है, तो 3 ही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना होगा कि मैक्सिमम पावर कौन सी, और जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा होगा 3, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ी डिग्री क्या है 3 है, तो इसीलिए वो इसकी डिग्री हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। पॉलिनोमियल में आपको ये देखना होता है कि मैक्सिमम पावर कितनी है, और जो बड़ी होगी पावर वही होगी आपकी डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया, 4 - y²। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है। अब बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा होगा कि भैया इसकी पावर 2 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी।
अब आप कहोगे भैया रीजन भी बता दीजिए। देखो 4 की पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ पर y की पावर तो ऑलरेडी 2 दिया गया है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा, तो 2 क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया? 5t माइनस रूट 7। ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम पावर कितनी है, तो t की पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और 7 की देखो पावर यहाँ पर क्या है, आप में से कितने लोग 7 की पावर बता सकते हो? देखो जब भी स्क्वायर रूट लिखा होता है इसकी पावर अगर आप इसको स्क्वायर रूट हटाओगे तो 1/2 लिखना होता है। अब ये बताओ 1 बड़ा होगा या हाफ बड़ा होगा? अब आप कहोगे ऑफकोर्स भैया 1 ही बड़ा होगा, तो 1 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिग्री। क्लियर है कि नहीं? तो 1 भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद फोर्थ में अब इसकी डिग्री क्या होगी? ठीक है। अब देखो जब भी किसी भी नंबर की डिग्री यानी कि पावर कुछ नहीं होती तो यहाँ पर 1 होगा, तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। लेकिन अब ध्यान से आपको समझना है और देखना भी है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है पॉलिनोमियल की डिग्री, ना कि एक नंबर की। ठीक है। ये क्या है? एक नंबर है और ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी। उसके बाद लेकिन इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है? देखो ये अगर इस फॉर्म में होता ax प्लस बी एक्स प्लस सी तब 0 हो जाती, अगर 0 हो जाती तो 1 हो जाता। ठीक है। तो इसकी डिग्री तो 0 हो सकती है, लेकिन कोफिशिएंट इसका 0 होगा। ठीक है। ये यहाँ पर केस लगेगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रेटिक है सॉरी, और कौन सी क्यूबिक है। लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होगी, और क्यूबिक जिसकी पावर 3 होगी। यानी कि क्यूब के बारे में पढ़ा है कि नहीं? तो यानी कि 1 होगा लीनियर के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, है ना, उसके बाद हो जाएगा आपका क्यूबिक। तो इनका जवाब आपको कैसे देना है? अभी आपने पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करना सीखा है कि नहीं? तो उसी के बेस पर हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? पहले इक्वेशन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? आप कहोगे पहले एक्स स्क्वायर है फिर उसकी पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा। तो 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो 2 के बेस पर ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? क्वाड्रेटिक। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? देखो 1 होता तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 होती पावर तो क्यूबिक हो जाता। तो 2 के बेस पर आपको पता चला ये क्वाड्रेटिक होगा। अब आपको कि भैया 2 ही क्यों लिया गया, या 1 भी तो ले सकते थे, 1 लेते तो लीनियर हो जाता। तो देखो जो मैक्सिमम पावर होता है हम उसी इक्वेशन को काउंट करते हैं, उसी इक्वेशन के हिसाब से उसको काउंट करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो अब आप कहोगे यहाँ पर देखिए पहले पावर देखेंगे। देखो x की पावर कुछ नहीं तो 1, और दूसरे x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी है? 3। तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसी के बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि वो इक्वेशन कैसी होगी। तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो लीनियर के लिए पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए 2, और क्यूबिक के लिए कितने होनी चाहिए? 3। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर प्लस की पावर प्लस में लिखा हुआ है 4 सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी होगी। देखो y की पावर पहले में कुछ नहीं दिया गया तो 1, सेकंड में पावर 2 है, और 4 की पावर कुछ नहीं तो 1। तो अब बताओ 1 2 1 में कौन बड़ा है? आप कहोगे ऑफकोर्स 2 भैया बड़ा है, और 2 बड़ा है तो 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये भी समझ में आ गया। ओके। अब देखो यहाँ पर 3 और t लिखा हुआ है। 3t का मतलब क्या है? t की पावर कुछ नहीं तो 1 होगा कि नहीं, और जिसकी पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो ये कैसे ही पॉलिनोमियल होगी? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देखो उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन बोला गया है सिक्स्थ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है यानी कि पावर कितनी है मैक्सिमम? 2, और 2 है तो उसको क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सिक्स्थ वाला क्या होगा? देखो सेवेंथ वाला सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए डिटेल में। देखो 7x³ लिखा हुआ है, तो इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है? 3। तो 3 है तो 3 से क्यूबिक और पॉलिनोमियल। आ गया समझ में? तो आई होप ये जो मैंने एक्सरसाइज कराई है डिटेल में आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। प्रयास रहेगा कि उन क्वेश्चंस का सलूशन आपको अगले वीडियोस में प्रोवाइड किया जाए, और प्रयास यही रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा जाए। अगर फिर भी कोई कमी लगती है आप अपने ओपिनियंस, आप अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, सो दैट मैं वहाँ से वॉच करके उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और लास्ट में बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि छोटे और बड़ों को आप सम्मान दें,
और ताकि आपके पास महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।